Hello dear students and all the viewers, welcome back to our YouTube channel. Class 9 chapter number 6 में आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। आज हमने देखना है कि प्रोटीन्स हमारे जिस्म को किन किन सोर्सेज से मिलती है और साथ ही हमारे जिस्म के अंदर प्रोटीन्स कौन कौन सी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है जी, तो छोटा सा टॉपिक है, बुक से आप देख लें। बुक की तरफ आए जी। सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स इंक्लूड मीट। मीट मतलब गोश्त, चाहे वो बड़ा गोश्त हो, छोटा गोश्त हो या चिकन हो, जिस टाइप का भी गोश्त हो, तो गोश्त के अंदर क्या होता है, प्रोटीन्स होती हैं। मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन हमारे पास गोश्त है। ठीक है। आगे उसकी डिटेल दी गई है, मटन, बीफ, चिकन। इसके अलावा फिशेस, एग्स, मिल्क, पल्सेस। पल्सेस मतलब दालें वगैरह, जितनी भी दालें हैं सब के अंदर प्रोटीन्स होती हैं। और बीन्स, लोबिया लोबिया के अंदर भी प्रोटीन्स होती है। अच्छा, ठीक है जी, तो ये सारे अभी तक सोर्सेज थी। कौन कौन सी सोर्सेज हैं? गोश्त है, फिशेस मछलियाँ हैं, अंडे हैं, दूध है और दालें वगैरह और लोबिया, ये सारा कुछ सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स हैं जहाँ से हमें प्रोटीन्स हासिल होती है। अच्छा, इसमें इन सब में से जो मेजर सोर्स है वो हमारे पास कौन सा है? मीट है, गोश्त। तो गोश्त के अंदर प्रोटीन्स होती हैं। अब जो लोग गोश्त नहीं खाते इसका मतलब उन्हें प्रोटीन नहीं मिलेगी। तो कुछ भी आप कर लो ना, इंसान ओमनीवोरस है। ओमनीवोरस का मतलब ये है कि प्लांट्स भी हम खा सकते हैं और एनिमल्स शिकार भी कर सकते हैं। जो जानवर प्लांट्स खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हर्बीवोरस। और जो एनिमल्स खाते हैं कॉर्निवोरस। लेकिन जो दोनों खाते हैं उनको कहते हैं ओमनीवोरस। तो हम ओमनीवोरस हैं। अब इसे आप इनकार नहीं कर सकते इस चीज़ से। इंडिया का एक क्रिकेटर था ना, उसे इंटरव्यू किया जा रहा था, तो उससे पूछा गया कि इंडिया की आबादी पाकिस्तान से 6 गुना ज़्यादा है, फिर भी जो दुनिया के फास्टेस्ट बॉलर हैं, दुनिया के जो तेज़ तरीन बॉलर्स हैं, वो पाकिस्तानी क्यों हैं? इंडियंस क्यों इतने अच्छे बॉलर्स नहीं हैं? तो उसने जो जवाब दिया, उसने भी यही कहा था कि वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी गोश्त खाते हैं और हम गोश्त नहीं खाते। ठीक है जी। तो मतलब क्या हुआ कि अगर आपको मज़बूत होना है तो गोश्त खाना पड़ेगा। गोश्त, इस चीज़ से आप इनकार नहीं कर सकते। अब वो क्योंकि वेजिटेरियंस हैं, वो गोश्त खाते ही नहीं हैं, उनके मज़हब में ये चीज़ अलाउ ही नहीं है। ज़्यादातर अभी खाने भी लग पड़े हैं, लेकिन ब बहरहाल जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो वो गोश्त नहीं खाते। यहाँ पर भी इस्लाम की हक़ानियत साबित होती है कि अल्लाह ताला ने किस तरह हमारे लिए जो चीज़ हलाल रखी हैं, उससे आप इनकार नहीं कर सकते, वो आपको खानी पड़ेंगी। चलिए जी, अब आगे फंक्शंस की तरफ आते हैं। Proteins perform various functions in our bodies, including number 1. Proteins are an important part of all cell membranes. जितनी भी सेल मेम्ब्रेन्स हैं, सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर मेजर जो बायोमोलिक्यूल है वो कौन सा है? प्रोटीन है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, कोलेस्ट्रॉल भी है, लिपिड्स वगैरह भी हैं, लेकिन जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है? प्रोटीन्स। मतलब सेल मेम्ब्रेन किससे बनी है? प्रोटीन से बनी है। अच्छा, दूसरी है, सम प्रोटीन्स सच एज कोलेजन एंड केराटिन मेक ऑलमोस्ट होल स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्टिलेज। अच्छा, कार्टिलेज क्या है? हमारे जिस्म के अंदर गोश्त भी है, हड्डियाँ भी हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो कान का एक्सटर्नल पिना है, ये चीज़, ये अब इसके अंदर ये हड्डी है या गोश्त है, ये क्या है? तो इसको कहते हैं कार्टिलेज। ठीक है, तो ये कार्टिलेज के अंदर भी प्रोटीन्स होती हैं। इसके अलावा हेयर है, जो आपके बाल हैं, इनमें कौन सा प्रोटीन है? केराटिन। ठीक है, कोलेजन प्रोटीन कार्टिलेज के अंदर होती है और केराटिन जो है वो आपके हेयर एंड नेल्स, नाखूनों में और हेयर के अंदर केराटिन प्रोटीन होती है। अच्छा, इसके अलावा एंजाइम्स। एंजाइम्स आर द प्रोटीन्स दैट कैटालाइज ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस। हमारे जिस्म के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं उनको स्पीड अप करना, कैटालाइज का मतलब तेज़ करना, स्पीड अप करना, ये किसका काम है? एंजाइम्स का। और जितने भी एंजाइम्स है, सारी की सारी एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर हैं। अच्छा, अकरिंग इन ऑर्गेनिजम्स। बायोकेमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं उनको स्पीड अप करना किसका काम है? एंजाइम्स का। और एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर हैं। अच्छा, सम प्रोटीन्स आर हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या हैं? हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे काम हो रहे हैं, बहुत सारे फंक्शंस हो रहे हैं जिसमें हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं, केमिकल मैसेंजर्स हैं। अगर आपको खुशी महसूस होती है, ठीक है, आप किसी से मोहब्बत करते हो या आपको गुस्सा आता है, तो इन सब इमोशंस को कंट्रोल करने के पीछे भी बहुत सारे हमारे जिस्म में हार्मोन्स होती हैं। ठीक है, आप किसी को पसंद करते हो तो उसके लिए हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। जब वो रिलीज़ होता है तो फिर आप खुश होते हो और आप सामने वाले को पसंद करने लग पाते हो। ठीक है जी, तो इसी तरह बहुत सारे फंक्शंस हैं हमारे जिस्म में जिनको हार्मोन्स कंट्रोल करती हैं। तो इसमें से कुछ हार्मोन्स अब प्रोटीन इन नेचर हैं। ठीक है, अच्छा, दे रेगुलेट बॉडी प्रोसेसेस। बहुत सारे बॉडी प्रोसेसेस हैं, उनको रेगुलेट करना किसका काम है? हार्मोन्स का। और हार्मोन्स प्रोटीन इन नेचर हैं। हीमोग्लोबिन प्रोटीन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द ब्लड। ऑक्सीजन जिस्म के हर सेल तक पहुंचाना किसका काम है? हीमोग्लोबिन, जो कि रेड ब्लड सेल की सर्फेस पर होती है और ये भी प्रोटीन है। अच्छा, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन्स आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ मसल सेल्स। जो हमारे मसल सेल्स हैं, मैं हाथ को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ
तो यहाँ के मसल जो बाइसेप मसल्स हैं ये सिकुड़े हैं ना, तो मेरा हाथ ऊपर आया। अब इसके पीछे अगर आप साइंस तलाश करो कि कौन सी वजह है जो मसल सेल्स क्यों कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, क्यों सिकुड़े हैं, तो उसको अगर आप देखोगे ना, तो जो मसल सेल्स है इसके अंदर अल्लाह ताला ने ख़ास किस्म के धागे रखे हुए हैं। उन धागों को कहते हैं एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन पतला धागा है और मायोसिन मोटा धागा है। अब ये धागे एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे पर स्लाइड करते हैं। इस तरह से एक दूसरे पर स्लाइड करते हैं और उसके नतीजे में हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है? तो ये एक्टिन और मायोसिन जो प्रोटीन्स हैं, ये इनका मसल कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व है, ठीक है? तो यहाँ से अगली बात क्या साबित हुई कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं, एक्टिन और मायोसिन। तो अगर पेपर में आपसे क्वेश्चन किया जाए कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में कौन से प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं, तो वो एक्टिन है और मायोसिन है, ठीक है? अच्छा। Fibrin is a blood clotting protein that makes blood clot to prevent the loss of blood after an injury। जब आपको चोट लगती है तो अब उस जो ज़ख़्म आपके जिस्म पर बना है उसको रिकवर करना, वहाँ से खून हमारे जिस्म से ज़ाया ना हो, इस चीज़ को रोकने के लिए ब्लड प्लाज्मा के अंदर कौन सा प्रोटीन है? फाइब्रिन है, ठीक है? अच्छा, आखिरी है सम प्रोटीन्स कॉल्ड एंटीबॉडीज़ पार्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट हार्मफुल पैथोजेंस। पैथोजेंस मतलब जरासीम, चाहे वो बैक्टीरिया हो या फंजाई हो या फिर वायरसेस हों। जब ये आपके जिस्म में दाखिल होते हैं तो आपके जो जिस्म के वाइट ब्लड सेल्स हैं वो एक प्रोटीन्स बनाती हैं जिसको कहते हैं एंटीबॉडीज़। ये एंटीबॉडीज़ उन पैथोजेंस के साथ, जरासीम के साथ फाइट करती हैं और अल्टीमेटली उसके नतीजे में हम रिकवर हो जाते हैं, ठीक? तो एंटीबॉडीज़ भी प्रोटीन्स हैं जो कि आपको आपके जिस्म को डिफेंड करती हैं अगेंस्ट पैथोजेंस, ठीक हो गया? तो ये चंद एग्जांपल्स थी। प्रोटीन्स के बारे में आपको बताया गया कि मुख्तलिफ प्रोटीन्स हमारे जिस्म में कौन-कौन से फ़ंक्शन परफ़ॉर्म कर रहे हैं। तो एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रोटीन आपसे पूछ ले कि अब केराटिन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है, तो आपके नेल्स में और हेयर्स में। केराटिन प्रोटीन या हीमोग्लोबिन का क्या काम है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट। इसी तरह काफ़ी सारी ये एक्टिन एंड मायोसिन मसल कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व हैं। तो कोई भी आपसे एमसीक्यूज़ यहाँ से बन सकता है या फिर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 प्रोटीन्स के वो आपको नाम देगा और उसके फ़ंक्शन को आपने बताना होगा। तो ये छोटा-सा टॉपिक था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।